बेंजीन के बाद आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करके दिखा दे रहा हूँ रेजोनेंस के बारे में, कैसे ये मॉलिक्यूल अपने आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। मेरा पहला एग्जांपल है यहाँ पे ओजोन। ओजोन बहुत ही फेमस है, सभी के दिमाग में ये जानकारी होती है ओजोन क्या है। ये है ओजोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक नेसेंट ऑक्सीजन से बाइंड होकर के एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, एक नया कैरेक्टर बनाता है, इसका नाम है ओजोन। और ये जब हम रेजोनेंस में इसको इंक्लूड करते हैं तो इसे हम एज ए सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं। अब होता ये है, चूंकि यहाँ पे वन साइड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो ये वन साइड जो होती है ये कभी कभी दोनों साइड हो जाते हैं। जैसे अभी इधर डेटिव बॉन्ड है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, नेक्स्ट में इधर डेटिव बॉन्ड हो जाएगा और इधर मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा। मिरर इमेज की तरह। तो ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहे जाएंगे। बोथ स्ट्रक्चर्स आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन। तो जैसा आपने पीछे भी कहा कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली चीज ऑक्टेट रूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, सारे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। सेम यहाँ भी 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ये ऑक्टेट रूल हर कंडीशन में ये फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास कार्बोनेट, ये पहला था। दूसरा है कार्बोनेट। कार्बोनेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड रेडिकल है। इसमें क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास माइनस चार्ज है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को उस साइड ट्रांसफ़र करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है यहाँ, वो रहा ये। सिमिलरली तो ये 1 2 3, तो ये तीनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। हमने शुरुआत में कहा था कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर्स, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स आर द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ओजोन का, वो होगा ये। और कार्बोनेट का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ये। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही अब NO3 है, CO2 है, यूरिया है। तो पहले मुझे बोर्ड इरेज करना होगा।
तो जैसा हमने पीछे बताया नाइट्रेट का, नाइट्रेट में क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन अपने 5 वैलेंसी के साथ एक ऑक्सीजन के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के द्वारा डैटिव बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये अपने पाई बॉन्ड और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शिफ्ट करके ये 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। होता ये है कि ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, माइन और पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव चार्ज और जो जहाँ नेगेटिव था वहाँ बन गया पाई बॉन्ड। उसके बाद ये पूरे इलेक्ट्रॉन को जब ये दोनों तरफ से शेयरिंग कर लेता है तो ये हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है डैटिव। अब ये तीनों फॉर्म मिल करके जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देता है वो है आपका ये। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने से कार्बन पे आता है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज। यही सेम प्रोसेस इधर भी हो सकता है। तो ये तीनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उसके बाद यूरिया। यूरिया में क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप इधर से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और इधर से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। होता यह है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद आपको पहला जो मॉलिक्यूल मिलेगा यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। उसके बाद यही सेम ऐसे भी हो सकता है, इस साइड से भी। तो ये रहा यूरिया में रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करता है, ये पूरा प्रोसेस आपको बेंजीन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रेट के द्वारा, कार्बोनेट के द्वारा, ओजोन के द्वारा, यूरिया के द्वारा मैं आपको बताया। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे शेयर करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।